मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो आज हम लोग मिले हैं नरेशन के एक अगले टॉपिक में, जिसे कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इससे पहले मैंने नरेशन पे बहुत सारे वीडियो डाल रखा है, जिसमें से कुछ टॉपिक्स हैं जैसे एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटिव। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने नहीं दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ पे जाके देख लीजिए ताकि ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए इसकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे चेंज करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस होता है, आज हम लोग का मेरे इम्परेटिव सेंटेंस होता है। इम्परेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, मैं करता यू हूँ, यानी जो सब्जेक्ट यू होता है वो हिडन रहता है, यानी कि छिपा हुआ रहता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, इम्परेटिव सेंटेंसेस। इसमें जो हमारे सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं वो डायरेक्ट क्रिया से स्टार्ट होते हैं, डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होते हैं। सपोज दैट गो टू होम, ठीक, गो टू होम, प्ले, कम हियर, गो देयर। तो इन सब में जो हमारे सेंटेंसेस है, ठीक है, जो हमारे हैं वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं। किससे स्टार्ट हो रहे हैं? वर्ब से। जैसे देखिए मैंने कहा गो देयर, ठीक, प्ले, कम। तो इस तरीके से जो सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं, इसमें जो ये हमारे सभी क्या है, वर्ब है, इसमें कहीं भी सब्जेक्ट नहीं लगा हुआ है। तो ये ऐसे ही हमारे सेंटेंस क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। ठीक है, तो अब चलिए आप लोग समझ गए होंगे इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो इसमें जो होती है तीन क्रियाएं होती हैं। ठीक है, कौन सी क्रिया होती है? तीन क्रिया, थ्री क्रिया होती है, यानी कह सकते हैं 3 वर्क होते हैं। ठीक, पहला होता है ऑर्डर होता है, तीसरा सेकंड रिक्वेस्ट होता है, और ये एडवाइस होता है। ठीक, तो यही क्रियाएं होती हैं। कोई पर्सन किसी को क्या करता है, ऑर्डर देता है तो इसी में आएगा, कोई सलाह देगा तो फिर भी इसी में आएगा, और किसी को क्या करेगा, प्रार्थना करेगा, ठीक, प्रे करेगा, तब पर भी इसी सेंटेंस में आएगा। ठीक है, यानी कि किसी को ऑर्डर दे, रिक्वेस्ट करे या प्रार्थना करे तो किस में आएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस में। आई होप आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। तो अब हम लोग देखेंगे इसके चेंजेस को, कि नरेशन कैसे चेंज करते हैं। तो नरेशन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, साइड साइड टू के क्या करते हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस में बदलते हैं। और ये बदलेंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग, कि जैसी सेंटेंस की डिमांड होगी हम वैसे ही चेंज करेंगे। ठीक है, अब सेकेंड बात है कि कॉमा का इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे क्या करेंगे, कॉमा का इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे टू करेंगे। ठीक है, टू। और एक चीज बता दीजिएगा कि नरेशन में क्या होता है, हर सेंटेंस के हिसाब से उसके बदलते रहते हैं। ठीक है, कंजक्शन जो होता है हमारा वो बदलता रहता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ और होगा, असर्टिव कुछ और, एक्सक्लेमेटरी कुछ और। ठीक है, तो इसलिए एक ही नहीं होगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अब हम एग्जांपल्स पे जैसे देख लेते हैं। जैसे कि हमारा एग्जांपल है पहला, द टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। ठीक है, अगर आप लोग जो पहली बार देख रहे हैं इसे ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ चीजें समझने को होती है। जैसे ये हमारा क्या, जैसे हम कुछ नियम स्कूल में भी बताया जाता है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो हमारा होता है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकंड पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो अगर आप लोगों को रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच नहीं मालूम होगा तो कैसे करेंगे। तो इसमें जो होता है हमारा, ये जो हमारा पूरा पोर्शन है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये रिपोर्टेड स्पीच है, और ये क्या हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो इस तरीके से है। इसमें जो भी हमारा पर्सन आएगा वो चेंज होगा इधर के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के हिसाब से। चलिए अब स्टार्ट करके इसको देखते हैं चेंज करके। ठीक, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो जैसे हमारा द टीचर सेड टू मी, तो अब टीचर क्या करेगा, मुझे, ठीक, सेड टू मी, मुझसे कहेगा, ऑर्डर देगा, ठीक, सामने वाले। अब इसमें क्या है, लर्न योर लेसन, सेंटेंस की इधर भी मीनिंग कैरी करेगा। ठीक, लर्न योर लेसन पे किससे कहेगा, स्टूडेंट से अपने कहेगा। तो स्टूडेंट को क्या देगा, वो रिक्वेस्ट करेगा, उससे रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, तो क्या करेगा, ऑर्डर देगा। द टीचर ऑर्डर मी। ठीक, अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें बस एक ही साइड या साइड टू चेंज होता है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता है, सेम का सेम वैसे ही होता है। ठीक, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या करेंगे, साइड टू यहाँ लगा लेंगे। द टीचर ऑर्डर मी टू, अब बाकी जो है इसमें हम वैसे ही रखना स्टार्ट कर देंगे, सिट इन, सिट इन। अब ये हमारा योर, योर जो है सेकेंड पर्सन, क्या है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन चेंज होगा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, तो इससे चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मी, तो मी का क्या होता है, जैसे आई हो गया, मी हो गया, माई हो गया। तो उसी प्रकार होता है यू, यू,
योर, और जिस पर्सन में है यानी जिस पोजीशन में हम उसी को उठाएंगे, ठीक, योर था तो माई उठाएंगे, ठीक, माई टू सिट इन योर, टू इन माई क्लास एंड लर्न। अब यहाँ पे भी है हमारा योर, ये फिर आ जाएगा वही माई लेसन, ठीक। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, फर्स्ट बन गया द टीचर्स ऑर्डर मी टू सिट इन माई क्लास एंड लर्न माई लेसन, ठीक। ये हमारा बन गया, ये इनडायरेक्ट, ठीक, ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट बन गया। अब सेकेंड हम लोग बना के दी, अब सैड आया है, अब उसने कहा अपने मित्र से, तो मित्र में बराबरी में जो होता है तो क्या करता है, रिक्वेस्ट भी कर सकता है, ऑर्डर भी दे सकता है, ठीक, और प्रार्थना कर सकता है। इसमें क्या होगा, उसने कहेंगे वर्क हार्ड फॉर द टेस्ट, तो ये क्या करेगा, एडवाइस देगा, तो ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड फॉर द टेस्ट। अब आप लोगों को लगा होगा कि मैंने टू लगाया, बाकी सब ऐसे रख दिए। तो हाँ फ्रेंड, अगर इसमें अगर चेंजेस के लिए आता है तभी हम चेंज करेंगे, नहीं आता है तो क्या करेंगे, वैसे के वैसे रख देंगे। अब कोई भी पर्सन इसमें नहीं आया है, नया वैसे चेंजेस वाले कोई वर्ड आया है तो क्या करेंगे, वैसे के वैसे रख देंगे, ठीक। अगर हम लोग देखते हैं, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी। अब इसमें भी क्या है हमारा ऑर्डर, ज्यादातर इसमें क्या होता है, सेंटेंस ऑर्डर भी मिल जाते हैं। द मास्टर ordered his servant to bring up, आई मी माई फर्स्ट पर्सन चेंज होगा हमारा सब्जेक्ट के अनुसार से, ठीक। ये जो चेंज होगा ये चेंज हो जाएगा इससे, ये हमारा फर्स्ट मास्टर, मास्टर यानी कि मेल पर्सन, मेल के लिए क्या करते हैं, प्रोनाउन यूज हम ही करते हैं, क्या करते हैं, ही। तो जैसे ये यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा him, ठीक। The master ordered his servant to bring him a cup of tea, ठीक। तो इस तरीके से क्या होता है हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इस अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ चलते हैं, इसके जो टॉपिक होता है जैसे नॉट, डू नॉट आ जाए, ठीक, और क्या होता है लेट आ जाए, तो इनको कैसे बनाएंगे, तो चलिए उसको देखते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से प्रारंभ हो तो क्या करें, तो उसके लिए सिंपली से गाइस एक काम करें, सैड है, सैड को क्या करें, फॉरवर्ड में चेंज करें और जैसे बनता है हमारा वैसे ही चेंज कर दें, ठीक, ठीक है। अगर वो भी नहीं तो इसमें जो होता है टू नियम लगते हैं, ठीक। सैड है, सैड को क्या करें, एडवाइस में चेंज करें, उसके बाद जो हमारा डोंट है उसे नॉट टू में बदलते हैं, ठीक है। तो चलिए अप्लाई करके देखते हैं। जैसे हमारा है द टीचर सेड टू द बॉय डोंट अब्यूज एनीवन, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, द टीचर forbade the boy to abuse anyone, ठीक है। तो ये जो होता है पहले नियम के अनुसार ऐसे बनेगा द टीचर, अब सेड टू का हमने क्या किया, फॉरवर्ड में बदल दिया, उसके बाद हमने क्या किया, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पे टू का यूज कर लिया, उसके बाद हमारा क्या है डोंट। हाँ, इसमें क्या होता है जब ये करते हैं हम लोग तो डू नॉट को क्या करते हैं, हटा देते हैं, क्या करते हैं, ठीक, डू नॉट को हटा देते हैं। या नोट के रूप में लिख लीजिएगा, जब फॉरवर्ड से बनाते हैं तो डू नॉट, डोंट को इनडायरेक्ट में हटा देते हैं, ठीक। क्या करते हैं, इनडायरेक्ट में हटा देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे हटा दिया। आप सेकेंड से भी से बना सकते हैं हम लोग, सेकेंड प्रोसेस से, तो यहाँ कर लेंगे द टीचर
अब यहाँ पर एडवाइज, जो टीचर होता है हमेशा अपने बॉयज को एडवाइस देता है, ठीक। द टीचर्स एडवाइज द बॉय, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, नॉट टू एब्यूज एनी, ठीक। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, दोनों टाइप से बना सकते हैं इस सेंटेंस को, ठीक। अब जैसे यहाँ पे भी है, क्या है, सैड या सैड टू को एडवाइस में बदलते हैं और डू नॉट को क्या कहते हैं, नॉट टू में बदलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया सैड या सैड टू को एडवाइस में और डू नॉट को क्या किया है, नॉट टू में बदल के सेम जो है हमारा वैसे के वैसे रख देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे भी हम लोग बना देते हैं, माई एडवाइज मी not to waste। अब योर है हमारा, योर हमारा क्या है, सेकेंड पर्सन चेंज टू रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट ये हमारा, तो क्या हो जाएगा, माई टाइम, ठीक है। माई फादर एडवाइज मी डोंट वेस्ट माई टाइम, ठीक। अब यहाँ पे आप लोगों को लग रहा है कि डोंट वेस्ट माय टाइम, अपना टाइम, तो बच्चा समझा रहा है किसी को, ठीक। जो नरेशन होता है वो तीन पर्सन्स के बाद, तीन लोगों के बीच में बात करता है, ठीक। पहला जो हो गया आई और यू के बीच में, ठीक, और जिसके बारे में बात चल रही है वो ही, ठीक। तो ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं किसके बारे में, इसके बारे में, तो इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो अगला सेंटेंस देखेंगे, अगला सेंटेंस जो हमारा है, The teacher said to the student, never waste your money, ठीक। अब यहाँ पे never आ गया है, तो never आने से कोई भी मतलब नहीं है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, do not को not to में बदलते हैं, वैसे ही क्या करेंगे हम लोग, never को क्या करेंगे, चेंज करेंगे never to में, ठीक है। क्या करेंगे, never to में चेंज कर देंगे, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। Teacher advised the student never to waste my। तो इस तरीके से जो होता है, अगर नेवर आ रहा है सेंटेंस में तब जाके बनेगा, ठीक है। तो ये आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है।